Hello everyone, welcome to my YouTube channel AG Vadda. This is Anand Kumar. Dear student, today we will study about I Wonder. क्लास 10th के बुक से है रेडियंस पार्ट 3 से I Wonder, जिसका मतलब होता है मैं जिज्ञासु हूँ. I Wonder, वंडर का मतलब जिज्ञासु या जानने की इच्छा रखने वाला. I Wonder, मैं जिज्ञासु हूँ. यहाँ लिखा था कि वार्मर जो होता है, जो पहले खेल कूद से पहले लोग खिलाड़ी करते हैं ना, वार्म अप नहीं करते थे. वार्म अप यही होता है कि पहले स्टार्ट करने से पहले कविता के बारे में थोड़ा वार्मर जान लेते हैं, उसके क्या विषय वस्तु है उस उत्सुकता जान लेते हैं. चैप्टर का नाम है आई वंडर, मैं जानने के लिए जिज्ञासु हूँ या उत्सुक हूँ. कहता है वार्मर में, देयर आर मैनी थिंग्स वाट वी वंडर एट. देयर आर मैनी थिंग्स वाट वी वंडर एट. कहता है ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हम आश्चर्य करते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं. टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट. टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट. आपने कभी अपनी कक्षा को कुछ ऐसी बात बताएं जिन पर आपने अक्सर सोचा होगा. आप अपने कक्षा में ऐसी बात बताएं जिन पर आपने अक्सर सोचा होगा. पहला देखिए, कविता की शुरुआत करते हैं. शुरुआत में कविता में क्या कहता है, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन. मैं जानना चाहता हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं. कहता है आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन. मैं जानना चाहता हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं. एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. और वो जो हवा होता है, वो हवा क्यों नहीं दिखता है. हवा जो होता है वो क्यों कभी नहीं दिखता है. Who taught the birds to build a nest? Who taught the bird to build a nest? बच्चों, who का मतलब होता है कौन, taught का मतलब होता है बताना या सिखाना, बर्ड मतलब पक्षी होता है आपको, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला. Who taught the bird build a nest? किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया है. And told the trees to take rest. टोल्ड मतलब होता है कहना, ट्रीज मतलब वृक्षों या पेड़ों, टेक रेस्ट मतलब आराम करना. हु टोल्ड द ट्रीज मतलब एंड टोल्ड द ट्रीज टेक रेस्ट. और किसने पेड़ों से कहा है आराम करने के लिए, किसने पेड़ों को आराम करने के लिए कहा है. ये जिज्ञासु बच्चा है, ये पूछना चाहता है ये चीज़ों की घास हरा क्यों होता है, हवा जो है वो कभी क्यों दिखता नहीं है, और पेड़ को आराम करने के लिए कौन बोला है, और पक्षी को घोंसला बनाना किसने सिखाया है, जो पक्षी घोंसला खुद बना लेती है. कहता है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड. व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड. कहता है कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है. जो पूछ रहा है कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड. बच्चों, मिसिंग मतलब खोना या लुप्त हो जाना, बीट मतलब टुकड़ा, फाउंड मतलब पाना, वेयर मतलब कहाँ. जब कहता है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, तब उसका खोया हुआ भाग, लापता हुआ भाग, आधा भाग कहाँ चला जाता है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे. हु लाइट्स द स्टार व्हेन द ब्लो आउट. हु लाइट्स द मतलब किसने, स्टार मतलब तारों को चमकाता है, कौन तारों को चमकाता है. जब वे व्हेन द ब्लो आउट जब वे बुझ जाते हैं तो कौन तारे को चमकाता है. हु लाइट्स द स्टार व्हेन द ब्ले आउट. जब वो बुझ जाता है तारा तो फिर तारे को पुनर्जलित कौन करता है, फिर कौन चमकाता है उनको. एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. और जो लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली में जो मतलब आसमान में जो बिजली चमकता है वो. तो मैक्स मतलब चमकाना, फ्लैश अबाउट मतलब जोर से. तो कहता है एंड मैक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. और अचानक, फ्लैश अबाउट मतलब अचानक आसमान में बिजली को कौन चमकाता है. और कहता है कि और जो है आसमान में बिजली को अचानक कौन चमकाता है. Who paints the rainbow in the sky. Who paints the rainbow in the sky. रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, स्काई मतलब आकाश, पेंट मतलब रंगना, हु मतलब कौन, और कौन जो है आसमान में इंद्रधनुष को रंगता है. इंद्रधनुष को आसमान में कौन रंगता है, ये पूछ रहा है बच्चा. एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई. फ्लफी मतलब होता है बच्चों, फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का, क्लाउड्स मतलब बादलों, हाई मतलब ऊंचा, हैंग मतलब लटकाना. और एंड हैंड द फ्लफी क्लाउड सो हाई.
और पानी से भरे बादलों को उतनी ऊंचाई पर कौन लटकाता है। ऊपर जो बादल लटका हुआ रहता है ना, तो ये बच्चा जानना चाहता है कि पानी से उन भरे बादलों को ऊपर में कौन लटकाए रखता है, उसको कौन लटका के रखता है। आगे देखिए क्या पूछता है, वाई इज इट, कहता है वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, आपको ऐसा क्यों लगता है, अब ऐसा क्यों होता है, क्या आपको लगता है। अब ये सब ऐसा क्यों होता है, क्या आपको लगता है कि दैट मतलब कि डैड वॉन्ट टेल मी इफ यू नोज, क्या आपको ये पूछता है वाई इज द नाउ, अब ऐसा क्यों होता है, डू यू सपोज, क्या आपको लगता है कि वह पिताजी मुझे नहीं बताएंगे अगर वह जानते होंगे इस सब के बारे में कि घास हरा क्यों होता है, हवा क्यों नहीं दिखती है, इंद्रधनुष को आकाश में कौन रखता है, बादल को ऊपर में लटका के कौन रखता है। अगर ये मेरे पिताजी अगर ये सब जानते होंगे तो मुझे नहीं बताएंगे, आपको लगता है क्या। ये आपके बारे में मतलब ये पूछ रहा है बच्चा अपने पिताजी के बारे में कि हमको पिताजी नहीं बताएंगे अगर उनको पता होगा तो ये था आपका कहानी का चैप्टर कहानी। देखो यहाँ पर लेखक के बदले एनोनिमस दिया गया है, ठीक है। एनोनिमस का मतलब यहाँ दिया गया है इसलिए कि वो चाहता है लेखक कि अपना नाम वो गुप्त रखे। यहाँ अपने कविता में कवि नाम नहीं दिया हुआ है, एनोनिमस कर दिया। एनोनिमस मतलब वो अपना नाम को गुप्त रखना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। चलिए एक बार इसको सारांश में देख लेते हैं। यह कविता जो है ना इंटरेस्टिंग है। हर बच्चा इस बात को सोचता है, उत्सुक रहता है जानने के लिए कि कभी कभी कुछ चीज़ों पर, कि आपने भी कभी कभी चीज़ों पर गौर किया होगा कि सोचा होगा कि ये अमुक चीज़ें कैसी होती है, मतलब क्यों होता है, बादल क्यों, मतलब बादल को कौन लटका के रखता है, इंद्रधनुष को कौन रंगता है, ये सब के लिए जिज्ञासु रहते हैं। ये भी तो हो सकती है कि ये क्यों नहीं हुई है, और फिर बहुत कुछ जिसे हम सभी बच्चे अक्सर सोचते रहते हैं। इस कविता में आपको आपकी तरह कुछ ऐसे चीज़ों पर सोच कर आश्चर्य होता है और उसका जवाब जानने के लिए उत्सुक होता है बच्चा। तो वही पूछता है बच्चा कि ये बादल को लटका कर क्यों रखता है। वही चैप्टर का नाम क्या है, आई वंडर। चैप्टर का नाम आई वंडर मतलब मैं जिज्ञासु हूँ। थैंक यू, जय हिंद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर टू ऑन फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।